हमें रिधिमा जी से मिलना है। सॉरी, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। मैम इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है। मीटिंग में? अरे रुकिए, सुनिए, आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते। मैम सुनिए प्लीज। लेकिन सुनिए सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू। कौन है आप लोग? What is happening? तुमने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? मैम ये लोग सीआईडी से और आपके बारे में पूछ रहे थे। CID? I mean, is everything okay? Like, आप रिधिमा हैं? हाँ जी, मैं रिधिमा हूँ, इस कंपनी की MD। क्यों? हमें आपसे थोड़ी अकेले में बात करनी है, आप प्लीज इधर आइए। एक्चुअली अभी तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सो मीटिंग छोड़ के मैं नहीं आ सकती। मैं आप लोगों को। क्या आपकी मीटिंग आपकी जान से ज्यादा जरूरी है? What? आपकी जान को खतरा है, चलिए। तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। विक्रम? तो जाइए ना आप लोग, विक्रम को जाके पकड़िए। आप लोग भी कमाल है, जब आपको पता है कि विक्रम मुझे मारना चाहता है तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं। विक्रम हमें मिल चुका है। विक्रम आपके पास है और आपको इस बात का डर है कि विक्रम आपको चकमा देके भाग जाएगा, राइट? विक्रम अब कभी नहीं भाग सकता। भाग नहीं सकता है मतलब? I'm sorry। मतलब विक्रम मर चुका है। What? एक सेकंड, विक्रम मर चुका है? विक्रम मुझे मारना चाहता है, राइट? रियली? एक सेकंड, विक्रम मुझे मार कैसे सकता है? अभी अभी आपने बोला कि विक्रम मर चुका है। क्या हो क्या गया आप लोगों को? तबीयत तो ठीक है ना आप लोगों की? आप हमारी बात को हल्के में मत लीजिए। एक सेकंड, आप लोग कह रहे हैं कि विक्रम मुझे मारेगा, मतलब कोई भी कुछ भी आपको बोल देता है और आप लोग यहाँ आ जाते हैं। विक्रम ने मरने से पहले कहा। ओहो, तो विक्रम ने आपसे बात बोली है मरते हुए। और जब इंसान मर रहा होता है तो वो झूठ नहीं बोलता, राइट? तो उसने आपसे क्या बोला? कि मैं मर रहा हूं और मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा होऊंगा और मैं रिधिमा को मारूंगा, ये बोला उसने आपसे? हंसिए मत। तो फिर मैं क्या करूं? मतलब आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। रात को 9 बजे? एक सेकंड, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, आप घड़ी देख सकते हैं। 1 मिनट में मतलब विक्रम, वी कैन वेट। 1 मिनट वेट कर, लेट्स सी। विक्रम आएगा और मुझे मारेगा। इसको बातें कुछ ज्यादा ही समझ में आ रही है, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। देखते रिधिमा? 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 क्या हो रहा है तुम्हें? रिधिमा? खड़ी जाते हो? रिधिमा? Sorry, I'm really sorry. I thought 9 बज गए, कुछ हुआ नहीं तो मैंने सोचा। आपको मजाक लग रहा है? मजाक आप लोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, आप बोल रहे हैं कि वो मुझे मारने आने वाले हैं। तो अभी तक कोई आया नहीं तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा। आई एम सॉरी। वैसे मेरे ख्याल से काफी टाइम हो चुका है, आपने अपना टाइम भी वेस्ट कर लिया और मेरा भी, तो अब मैं काम कर लूं थोड़ा। ओके वेल, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके DCP सीनियर मिस्टर चित्रोले को फोन करना पड़ेगा। मैडम आपका फोन।
What a time waste. चल यार, अब मैं चलता हूँ। दादी कभी भी आ सकती है। अरे यार बंटी, थोड़ी देर और खेलना। नहीं यार, मैं ना अब चलता हूँ। दादी ने ना आज फेवरेट नूडल्स बनाए मेरे लिए। अरे यार, फिर शाम को मिलते हैं ना 4 बजे। हाँ ठीक है, बाय। See you। आप ठीक हो ना? आपकी शर्ट में से खून निकल रहा है। गन? अंकल, अंकल, मुझे कुछ मत करना। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। डोंट वरी। अंकल, 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 अंकल उठो। अंकल, अंकल तो बेहोश हो गए। बंटी, बंटी कुछ सोच। बंटी, फोन फोन करता हूँ। फोन। एक मिनट। हेलो हेलो, हेलो, वॉचमैन अंकल। अंकल, मैं ना बंटी बोल रहा हूँ, 1203 वाला। हाँ बोलो बेटा। अंकल, मैं ना लिफ्ट में अटक गया हूँ। हाँ मेरे साथ ना एक अंकल भी है। उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी और उनके पास एक गन भी है। क्या गन है? गन है? अंकल, अब जल्दी से लिफ्ट खोल देना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बंटी, बंटी, बंटी बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम निकाल लेंगे तुम्हें वहां से। हाँ, अब क्या करें? मैडम, मुझे लगता है समस्या बहुत गंभीर है, हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। नमस्कार साहब। वो बच्चा कैसा है? साहब बात तो कर रहा है, ठीक है अभी। और वो जो आदमी बेहोश था वो? साहब उसे तो हम देख नहीं पा रहे, पता नहीं उसका। और लिफ्ट कौन से फ्लोर पे अटकी हुई? साहब 10वें और 11वें माले के बीच में। अच्छा, और कौन कौन है वहाँ पे? साहब वॉचमैन और लिफ्ट ठीक करने वाला। हाय मेरा पोता, हाय मेरा पोता। Excuse me, एक मिनट हटिए जरा। ऑफिसर, ऑफिसर, मेरे पोते को बचा लीजिए। पूरी दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप फिक्र मत मेरे कीजिए, पोते को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने देंगे मुझसे। दादी, दादी आप प्लीज बेटे। यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए, उसे कुछ नहीं होगा दादी। पूर्वी, फ्रेडी, इस सीसीटीवी पे नजर चिंता रखो। मत करिए, और बंटी ठीक बच्चा है। घबराना नहीं चाहिए, उससे बात करते रहो। देखो बेटा, देखो। हेलो, बंटी बेटा, हेलो, कौन बोल रहे? देखो हम लोग सीआईडी से, सीआईडी? हम लोग यहाँ आ गए हैं। हम तुम्हें लिफ्ट से बाहर निकालेंगे। हाँ
अंकल प्लीज मुझे बचा लो, जल्दी से लिफ्ट खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल डरना नहीं, बहादुर बच्चा है ना तू। हाँ, दया सर और अभिजीत सर लिफ्ट के पास है। हाँ, वो तुम्हें बाहर निकालेंगे। लगता है नीचे जाना पड़ेगा। जरा खोलो इसे। सर आप यहाँ से अंदर जाएंगे? अरे यार जल्दी खोलो, बात मत करो। अरे लेकिन साहब उसके पास बंदूक है। अरे खोलो यार इसको जल्दी। अंकल कोई आ रहा है हमारी हेल्प के लिए। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, संभाल के। दादी प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी बचाओ, अंकल बोलो ना, अंकल प्लीज। दादी दादी बचाओ, दादी मुझे नीचे जाना होगा, बच्चे को बहुत चोट लग सकती है। ठीक है, आराम से। अभिजीत सर, सर आप ठीक है? अभिजीत, 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 ओह नो, टॉर्सो, हे अभिजीत, अभिजीत सर, अभिजीत, हे, ले लो, बंटी को ऊपर लो। आजा जल्दी, बंटी संभालो। अभिजीत, अभिजीत, बच्चा, ये बच्चा, बच्चा, बच्चा ठीक है। तुम ठीक हो? उठो। हाँ। गुड जॉब बंटी, वेरी गुड। सर मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। आपकी वजह से मेरे बंटी की जान बची है। आप लोगों ने
अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत कहिए प्लीज, ये हमारा फर्ज था। और वैसे भी असली हीरो तो बंटी ही है। हाँ देखा, दया ने बिल्कुल सही कहा है। और वैसे भी बाकी सारे बच्चे भी बंटी जैसे समझदार हो, बहादुर हो, तो फिर और क्या चाहिए। बॉस। हाँ बॉस, इसकी बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? और इसके पास जो गन थी उसमें से एक ही गोली फायर हुई है। यहाँ आने से पहले इसने किसी को गोली मार दी, पर किसी ने इसे ही मार दिया। पर ये आदमी है कौन? सर, इसकी जेब में जो आईडी मिला है उसमें लिखा है कि इसका नाम विक्रम है और ये अंधेरी में रहता था। विक्रम? अगर इस विक्रम को यहाँ कोई जानता नहीं है तो यहाँ इस बिल्डिंग में क्या करने आया था? और ये आदमी इतनी बुरी तरह से घायल है, इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यहाँ क्यों है? बच्चे से पूछते हैं। बंटी, यहाँ आओ बेटा। वो जो अंकल लेटे पड़े हैं ना जी, वो यहाँ किससे मिलने आए थे? कौन सी मंजिल पर गए थे? कुछ देखा तुमने? पता है तुम्हें? वो मेरे साथ लिफ्ट में थे और उन्होंने 14th फ्लोर का बटन दबाया। 14th फ्लोर का? 14th फ्लोर? यहाँ पे 14th फ्लोर पे कौन कौन रहता है? सर, मैं रहता हूँ। तो आप लोग इस आदमी को जानते हैं? नो सर। नहीं सर। सर 14th फ्लोर पर एक और आदमी रहता है, मिस्टर अशोक। कहाँ है वो? वो यहाँ क्यों नहीं है? सर वो तो यहाँ है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, शायद रात तक आ जाएंगे। सर, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है। क्या? उन अंकल ने मुझे कहा था कि आज रात को कोई मरने वाला है। मरने वाला है? क्या बात कर रहे हो बेटा? अंकल आप ठीक तो हो ना? रिद्धिमा को पे चलो। मैं 9 बजे से मारने वाला हूँ। सर अभी तो कोई नहीं है जो रिद्धिमा को मारेगा, क्योंकि जो मारने वाला था वो मर चुका है। लेकिन विक्रम ने बंटी से ये क्यों कहा कि वो रिद्धिमा को मारने वाला है, जबकि वो खुद घायल था, खून से लथपथ था? ये कुछ और ही चक्कर है। एक बार ये पता चल जाए वो यहाँ आया कैसे थे तो कहानी आगे बढ़ेगी। अरे सुनो भाई जी, ये अभी थोड़ी देर पहले इस बिल्डिंग में एक आदमी आया था ना जिसको खून लगा हुआ था, वो कैसे आया था यहाँ पे? मतलब ऑटो से आया था, टैक्सी से आया था, पैदल आया था? कुछ देखा आपने? हाँ साहब, वो उस गाड़ी से आया था। वो गाड़ी तेजी से लाया और यहाँ पे ये गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी करके वो उस बिल्डिंग में घुस गया। इस गाड़ी से? हाँ साहब। सर इतनी जल्दी में था वो कि गाड़ी को लॉक करना भी भूल गया। अरे सर, ये गाड़ी किसी निशान की है, विक्रम की नहीं। अब ये निशांत कहाँ से आ गया? और ये विक्रम उसकी गाड़ी लेके घूम रहा था। निशांत का एड्रेस है ना? कैसे? क्या हुआ? किसी ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। गोली मारी है? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। आपको क्या लगता है विक्रम की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई नहीं। आपके हस्बैंड करते क्या थे? सर, वो एक इंजीनियर थे। उन्हें नई नई चीजें बनाने का शौक था। वो कोई गैजेट में कोई ऐप, कोई कुछ इन्वेंशन करते रहते थे। सर, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। मलाड में एक प्लैटिनम टावर्स है, वहां वो किसी को जानते थे? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती सर। देखिए, हम जानते हैं कि समय ठीक नहीं है आपसे सवाल पूछने का, पर क्या करें, हमारा काम है। आप किसी रिद्धिमा को जानते हैं? जी जानती। जानते हैं? कौन है वो?
सर, मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि विक्रम अपने कुछ इन्वेंशन उसे बेचने वाला था। वो किसी बड़े कंपनी की एमडी है। तो उनका नंबर तो होगा आपके पास? ओह नो। सर मर चुका है। देखो है कौन है? सर, 2 शेल। 2 शेल? मतलब इस कमरे में 2 गोलियां चली है और 2 जगह खून भी है। ये इसका खून नहीं हो सकता, नहीं तो यहाँ पे खून की ट्रेल होती है। सर ये तो निशांत है। जिससे मिलने आए थे वही मर गया। 2 गोली चली है इस कमरे में, एक इसको लगी है और दूसरी विक्रम को। ये विक्रम का ही खून होगा, यहीं से घायल होके गया ना इसकी गाड़ी में। लेकिन विक्रम, उसकी गन से तो सिर्फ एक ही गोली चली है। अगर विक्रम ने इसको गोली मारी और हाथापाई में इसने विक्रम को गोली मारी तो फिर इसकी गन कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई तीसरा आदमी भी था जिसने निशांत की गन गायब कर दी, या फिर उसी ने इन दोनों को मार दिया? हाँ डैड, हाँ यार, निशांत के पास पहुंचे लेकिन वो तो, हाँ यार, गोली मार दी किसी ने। तुमको कुछ पता चला? रिद्धिमा के बारे में पता चला? मतलब विक्रम जानता था रिद्धिमा को? वो बच्चा सही कह रहा था। कहां पे? ऑफिस में? हाँ तो मैं वही डायरेक्ट आता हूं ना। हाँ ऑफिस में मिलता हूं तुमसे। ओके। 8:30, 9 बजने में आधा घंटा है। 9 बजे विक्रम रिद्धिमा को मारने वाला था। देखना यह है कि एक मरा हुआ आदमी किसी को कैसे मार सकता है। आपकी जान को खतरा है। तो मुझे कौन मारना चाहता है? विक्रम। उसने कहा है कि वो आज रात 9 बजे आपको मारेगा। तो आप लोग उसे पकड़ने की बजाय यहाँ पे मुझे बचाने आए हैं? विक्रम मर चुका है। विक्रम मर चुका है और विक्रम मुझे मारने वाला है। वेल, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके डीसीपी सीनियर मिस्टर चित्रोले को फोन करना पड़ेगा। सर, ये विक्रम को कैसे पता चला कि रिद्धिमा मरने वाली? उसने तो टाइम भी बिल्कुल सही बताया। और सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि निशांत के घर में एक्चुअली हुआ क्या था, किसने किसको गोली मारी और क्यों। हाँ भाई, पता चल गया। निशांत के घर में जो खून के धब्बे थे वो विक्रम के ही। वाह, क्या पता लगाया डॉक्टर साहब। इतनी मेहनत करके आपने वो पता लगाया जो मैंने वहां खड़े खड़े निशांत के घर में अंदाजा लगा के बता दिया था। अभिजीत, अंदाजे के तीर छोड़ना और साइंटिफिकली प्रूव करना दोनों में फर्क होता है दोस्त। डिग्री का फर्क है डॉक्टर साहब। आपके पास डॉक्टर की है और मेरे पास नहीं है। क्या क्या क्या? कुछ नहीं। वो पता चला आपको कि विक्रम को जो गोली लगी थी वो किस गन से चली थी? विक्रम के हाथ में जो गन थी, गोली उसी गन से चली। क्या विक्रम ने अपनी ही गन से खुद को गोली मार ली? नहीं, विक्रम को जो गोली लगी है उसके एंगल को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि विक्रम ने खुद को गोली मारी, लेकिन
बंदूक पर विक्रम की ही उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब कि किसी ने विक्रम को उस बंदूक से गोली मारी और गन को वहां पे छोड़ के वो भाग गया, और उसके बाद विक्रम उस गन को लेकर बिल्डिंग में गया। और ये भी पता नहीं चला है कि निशांत को किसने गोली मारी, न वो गन मिली है जिससे निशांत पे गोली चली है। सर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद विक्रम निशांत के घर से निकलकर उस बिल्डिंग में क्यों गया? वो अपनी जान बचाने के लिए मदद भी तो मांग सकता था। उस बिल्डिंग में कुछ तो ऐसा था जो उसने अपनी जान बचाने की बजाय बिल्डिंग में जाना जरूरी समझा। हेलो, हाँ, क्या? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है? रिद्धिमा को जो फोन कॉल आया था लास्ट के टाइम, वो विक्रम के मोबाइल फोन से आया था। विक्रम? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम का फोन तो यहां है, ब्यूरो में। वो भी एकदम टूटा फूटा है, काम नहीं कर रहा है। कोई इस फोन से किसी को कैसे कॉल कर सकता है? जिसने भी इस फोन को छेड़छाड़ करके बनाया है ना, वो वाकई कमाल का आदमी है। क्यों? ऐसा क्या खास है इस फोन में? उसने इसे ऐसा बना दिया है कि अगर हम इसमें कोई भी नंबर फीड करके टाइम सेट कर दें, तो उसके बाद ये फोन चाहे बंद हो या खराबी हो गया हो, तो भी ये ठीक उसी टाइम पर उस नंबर को कॉल लगा देगा जो नंबर हमने इसमें सेट किया है। वाह, आदमी का दिमाग क्या क्या सोचता रहता है सर। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेगा तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हाँ फ्रेडी, मगर क्या करें, इंसान अपने अहंकार और बदले की भावना से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। ओह नो। क्या हुआ? सर इसमें एक और नंबर को कॉल करने के लिए सेट किया गया है। यानी एक और ब्लास्ट? हाँ सर, इस फोन से एक नंबर पे और कॉल जाने वाला है, और उसकी टाइमिंग सेट है आज रात 1 बजे। पूर्वी, इस नंबर को तुरंत ट्रेस करो, पता करो किसका नंबर है ये। सर। और तरीका नहीं है इसे रोकने का, हमारे पास 15 मिनट अभी भी है। मैं कोशिश करता हूँ सर इसे रोकने की। प्लीज। सर नंबर किसी अशोक का है, वो उसी बिल्डिंग में रहता है, प्लैटिनम टावर, फ्लैट नंबर 1402। इसका मतलब उसका अगला शिकारी अशोक है। सॉरी सर, मैं इस प्रोग्राम को रोक नहीं पाऊंगा। क्या कह रहे हो? मतलब 1 बजे अशोक जी को फोन आएगा, जैसे ये फोन उठाएंगे ब्लास्ट हो जाएगा? हाँ सर। जीत, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। अशोक जी को फोन लगा। नहीं सर, ऐसा मत करना, हो सकता है इससे ब्लास्ट हो जाए। अरे फिर? सर पंकज है ना वहां पे। गुड। पंकज। यस सर। अभी 1402 में जाओ, वहां अशोक जी रहते हैं। 1 बजे उनके फोन में ब्लास्ट होने वाला है, जल्दी जाओ वहां पे। 1 बजे?
बदतमीजी, कौन हो तुम? सर, मैं सीआईडी से हूँ, मेरा नाम पंकज है। आपके फोन में किसी ने एक बॉम्ब लगाया। बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? पता नहीं, कोई आपको मारना चाहता है। तो मुझे क्यों मारना चाहता है? किस लिए मारना चाहता है? कौन मारना चाहता है? हम इसका पता लगा रहे हैं। 1 बजेगा और आप जैसे ही फोन को आंसर करेंगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। पर मैंने आंसर का बटन दबा दिया था, 1 भी बज गया, ब्लास्ट तो नहीं हुआ। तुम्हें गलतफहमी हुई है, किसी ने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। नहीं सर, आप प्लीज यहीं पे रुकिए, प्लीज। 1 सेकेंड, इधर ही रुकिए आप। एक 5 हो रहा है। एक बज रहा है, मतलब घड़ी फास्ट है। आखिर इसने मुझे सही समय पे नहीं धकेला होता तो आज मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा होता। सर, सर, मेरी बात हुई के लिए मेरी प्रमोशन की जरा बात करिए ना एसीपी सर से। ये इनसे ऊपर, प्लीज सर, प्लीज सर। अबे क्यों मरना चाहते हैं? इनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, समझा? प्रोड्यूसर बनना आसान नहीं, नामुमकिन है। सर, क्या बोला इसने? बोला कि बड़ा होके फ्रेडी सर बनना चाहता है। सभी बच्चे यही बोलते हैं। अरे नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अशोक जी, बॉम्ब आपके मोबाइल पे नहीं बल्कि लैंडलाइन पे लगाया गया था, और तो और आपकी घड़ी को भी 5 मिनट आगे किया गया था। और ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो आपके घर में अक्सर आता जाता है, और उसी ने शायद आपके घड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, मैंने तो नौकर भी नहीं रखा, और मैं अपने घड़ी को कभी भी आगे पीछे नहीं करता। आपको किसी पे शक है? नहीं। हाँ, वो 2 हफ्ते पहले मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो अचानक ही एक सेल्स वुमन मेरे घर आई। कोई किचन का सामान बेच रही थी, तो मैं जल्दी में था तो मैं इसलिए उसका सामान भी नहीं देखा, ना ही कुछ खरीदा। मैंने उससे मना किया। उसने मुझसे पानी मांगा। फिर मैं रसोई गया और वहां से पानी लाके उसको दिया। फिर उसने पानी पिया, पानी पी के वो चली गई, और उसके बाद मैं अपने कमरे में आया और 15-20 मिनट में तैयारी करके बाहर चला गया, और वहां से कल रात ही लौटा हूं। जहां तक मुझे याद है आपकी बिल्डिंग में तो लिखा है कि सेल्समैन का आना मना है, तो फिर ये सेल्सवुमन आई कहां से? वॉचमैन ने रोका नहीं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो अभिजीत। सर, हमें तो लगता है कि वो लड़की सामान बेचने वाली थी ही नहीं। आप उस लड़की के बारे में और कुछ बता सकते हैं हमें?
वो जब वापस जा रही थी तो अचानक ही मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी, तो उसके पैरों पर कुछ जलने के काले काले निशान थे। सूजी मैडम, आप लोग? हाँ, हमें पता नहीं था कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है। मुझे पैसे की कमी नहीं तो। अरे तो फिर आप घर घर जाके सामान क्यों बेचती हैं? क्या बकवास है, मैं क्यों घर घर जाके सामान बेचूंगी? अच्छी खासी नौकरी है मेरे पास। अच्छा तो फिर वो प्लेटिनम टावर फ्लैट नंबर 1402 मिस्टर अशोक के घर क्या करने गई थी आप? मैडम बहुत जल्दी में लगती हैं आप, कुछ सामान हमसे भी खरीद लीजिए। नहीं प्लीज मुझे मत मारिए, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ कोई और भी शामिल है, उसी ने ये सब प्लानिंग की है। कौन है वो? सूजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो फोन करना चाहिए था, मैं तुमसे कहीं और मिल लेती। यहाँ आने को मना किया था ना मैंने। हमें कोई साथ में देख लेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो यहाँ से। अब आप लोग छोड़ो मुझे। धोखा दिया तुमने मुझे, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अलका, तुम? हाँ अलका, तुम जानते हो इसे? सर ये मेरी पत्नी, पर अब हम लोग अलग रहते हैं। ये इसी बिल्डिंग में 4 माले में रहती है। तो बताओ अलका, विक्रम, निशांत और रिद्धिमा क्यों मारा तुमने इन तीनों को? और फिर अशोक को क्यों मारना चाहा? दरअसल सर, सच तो यह है कि हम लोग सिर्फ अशोक और रिद्धिमा को मारना चाहते थे। निशांत और विक्रम तो मजबूरी में मारे गए। सूजी रिद्धिमा को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि सूजी और रिद्धिमा ने मिलकर एक कंपनी शुरू की थी, और वो कंपनी रिद्धिमा ने बेईमानी से इससे हथिया ली। और अलका अपने हस्बैंड को इसलिए मार देना चाहती थी क्योंकि अशोक उसे डिवोर्स नहीं दे रहा था। ये निशांत और विक्रम बीच में कैसे आ गए हैं? हा? विक्रम अपनी नई इन्वेंशन रिद्धिमा को बेचना चाहता था, और ये बात मुझे पता चली। एक्चुअली सर, विक्रम के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसे किसी भी मोबाइल से कहीं से भी सिग्नल कैच किया जा सकता था, फिर चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क भी ना हो या वो स्विच ऑफ भी हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्लान के लिए उसके सॉफ्टवेयर की मदद ली जाए। आई मीन मोबाइल बॉम्बिंग। हमने प्लान किया था कि
रिद्धिमा और अशोक को हम लोग बॉम्ब से उड़ा देंगे। और उसके लिए सर हमने विक्रम से बात की थी और उसने मना कर दिया। हाँ, तब हमने उसके असिस्टेंट निशान को ये सब करने को कहा और वो कुछ रुपयों के लिए मान गया। और तुम लोग ये समझ गए कि विक्रम तुम लोगों का भांडा फोड़ने वाला है, इसलिए तुम लोगों ने बड़ी चालाकी से वो डिवाइस विक्रम के फोन में ही लगा दी। पहले रिद्धिमा को मारने के लिए, फिर मिस्टर अशोक को मारने के लिए। क्यों? जी हाँ, जब डिवाइस तैयार हो गया तो हमने विक्रम और उसके असिस्टेंट को गोली मार दी, मगर विक्रम बच गया और गन लेकर भाग गया। हम दोनों को वहां रूम में बंद करके और पहुंच गया अशोक को बताने के लिए, और बताने से पहले ही वो मर गया। और सुजी, तुमने रिद्धिमा का फोन बदल दिया उस बॉम्ब वाले फोन के साथ। वही मिस्टर अशोक के घर गई और उनके लैंडलाइन में बॉम्ब फिट कर दिया और घड़ी का टाइम भी बदल दिया। और फिर विक्रम ने बंटी को बताया और बंटी ने हमें बताया और हम अशोक को बचा सके। लेकिन तुम दोनों नहीं बच सकते। 3-3 खून किए तुमने। तुम दोनों को तो फांसी होगी, फांसी। आखिर वो पला ही गया, आखिर वो पला ही गया। इसका मुझे सालों से इंतजार था। आखिर तुम्हारे साथ मेरा संपर्क हो ही गया। रुक जाओ! रुको! रुक जाओ! रुको! 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 मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम नहीं जा सकते। रुको! रुको! कौन है? कौन है बाबर? कौन हो? कौन हो तुम? घबराने की जरूरत नहीं है मनोज। तुमने ही हमसे संपर्क किया था। जिस काम को अंजाम देने के लिए तुमने सालों इंतजार किया, मैं उसी काम में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम तक आया हूँ। मगर हर काम की एक कीमत होती है। तुम्हारा काम पूरा करने के लिए कीमत है मेरा एक काम जो तुम आसानी से कर सकते हो। मंजूर है, तुम जो भी बोलोगे ना वो मैं कर दूंगा। मंजूर है मुझे। मुझे बताओ क्या करना है। 14 साल पहले तुम्हारी बहन कहाँ से गायब हुई थी? नेहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों लेके आया हूँ? तुम बताओ। क्योंकि शहर की भीड़ में ना
ये खुला आसमान देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ इस जगह ये खुला आसमान और इसमें बिछी है तारों की चादर, चांदनी में छिपी है तारों की रात, और उससे भी बेहतर पता है क्या, तुम्हारा साथ। क्या बात है, आज तुम्हारा मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है। ठीक है। वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल है ना। लेकिन अर्जुन, ये है क्या? पता नहीं यार, लेकिन जो भी है अद्भुत है। चलो ना चल के देखते हैं। नहीं, जाने दो ना। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लग रहा है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। अरे पगली, ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। देखो, जो चीज कभी ना देखी हो वो देखने का मौका मिल रहा है, और डर के लिए हम सब छोड़ दें। कम ऑन, आई एम विद यू। अर्जुन, व्हाट यार, प्लीज। अरे यार, अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाके देखता हूं। नहीं 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 अर्जुन, मैं यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहती। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। कौन हो तुम? क्या हो तुम? नेहा, नेहा भागो नेहा। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई है? अर्जुन! ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी बॉडी चल चुकी है, वो भी इतने समय में। जरा देखो आसपास। प्लीज शांत हो जाइए और हमें बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पे। मैं और अर्जुन, हम यहाँ कुछ पल अकेले बिताना चाहते थे कि तभी अचानक से हमें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। हम करीब पहुंचकर कुछ समझ पाते कि अचानक से वो आगे बढ़ा और कौन था वो? आपने देखा उसे? मैंने ऐसी शक्ल पहले कभी नहीं देखी। वो जो कोई भी था, वो हमारे आप जैसा नहीं था। वो बहुत डरावना था। वो इंसान नहीं था, इंसान नहीं था वो। हम लोग वहां से भागने लगे कि तभी मुझे पीछे से अर्जुन की चीख सुनाई दी। जब मैंने करीब जाके देखा तो मेरा अर्जुन मैंने तो वहां पे किसी को कुछ देखा भी नहीं, ना तो वहां पे कोई आंख थी और ना ही कोई चिंगारी। हाँ सचिन। हाँ सर, ये देखिए सर, अजीब से पैरों के निशान, ना ही किसी जानवर के और ना ही किसी इंसान के। सही कह रहे तुम, ये पैरों के निशान किसी इंसान के तो नहीं लगते हैं। सर, सर ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई सामान रखा गया था। मुझे तो लगता है एलियन वाली स्पेसशिप उतरी थी यहाँ पे। स्नेहा ने यहाँ पे पिछली रात क्या देखा था, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये सब किया है? जरा देखो आसपास। एक मिनट वहां क्या है? लगता कोई रहता है इसमें।
चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ होगा शायद यहाँ से पता चल जाए। अरे ये कानपुर 2015, जोधपुर 2014। ये दूसरे ग्रहों के लोगों को देखा गया था इन जगहों पे, ऐसा दावा किया इसमें। लगता है यहाँ पे कोई किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है और इन मशीनों से एलियन से संपर्क करने की कोशिश। कौन है वो जो ऐसी सुनसान जगह पर एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा है? सर, ये एलियंस खाते क्या होंगे? आदमी तो नहीं खाते ना? यहाँ जो कोई भी रहता है उसे पता होगा कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। आप कौन? जी मैं मनोज की बीवी, जिनका ये रिसर्च सेंटर है। एक्चुअली कल उन्होंने कॉल नहीं किया रात से, तो मैं उन्हें ढूंढते हुए खुद ही यहाँ चली आई। सब ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे मनोज से आपकी बात आखिरी बार कब हुई थी? तकरीबन कल रात 8 बजे। वो एक्चुअली मुझे हमेशा कॉल करके ही सोते हैं, लेकिन कल वो बिना कॉल किए ही। ये मनोज साइंटिस्ट है क्या? जी नहीं, वो एक मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनी में जॉब करते हैं और वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। उन्हें एलियन से संपर्क करना और उन पे रिसर्च करने में काफ़ी दिलचस्पी है। उनका मानना है कि जैसे हमारी एक दुनिया है, वैसे एलियंस की भी एक दुनिया है। अच्छा, ये बच्चों के फोटोग्राफ लगे हैं, बच्चों का और एलियन का क्या संबंध है? ये उनके बचपन की फोटोज हैं। मनोज और उनकी बहन, ये 14 साल पहले उनकी बहन कोथुवाड़ी में से गायब हो गई थी। उनका मानना है कि एलियंस ने ही उनकी बहन को किडनैप किया है। अच्छा, यहाँ पास में ही किसी का खून हुआ है, तो हमने सोचा शायद मनोज कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। कल वो कार से आए थे, मगर अभी उनकी कार भी नहीं दिख रही है। आई होप सब ठीक हो। आप अपने गाड़ी का नंबर और पूरे डिटेल्स दीजिए, हम लोग पता कर लेंगे। पंकज सर आइए। सर पता नहीं मीडिया को कैसे पता चल गया। ये न्यूज़ सारी न्यूज़ चैनल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है। देखिए, अभी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ये केवल एक अफवाह। जब तक हमारे हाथ में ठोस सबूत और तथ्य नहीं लगते, आई कांट कमेंट। थैंक यू। कुछ अजीब सी रोशनी, कुछ अजीब सा स्पेसशिप जैसा, आप इसे देवयान भी कह सकते हो या दिव्य शक्ति। ये जो भी था, इसकी खबर हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये एक्सपर्ट, ये आदमी, इसकी फोटो तो यहाँ अंदर लगी है। ये देखो, यही आदमी है। मतलब मनोज इस आदमी को जानता है। शायद इससे कुछ पता चले। रीमा, रीमा मैं आ गया हूं। रीमा, अरे भाई आखिर कौन हो तुम? कहां हो? तुमने मुझे यहीं पर बुलाया था ना? हाँ, देखो मैं आ गया हूं। यहीं से सब शुरू हुआ था ना? प्लीज
प्लीज मुझे बताओ करना क्या है। अरे भाई कहाँ हो तुम? रीमा, रीमा मुझे पूरा यकीन था तुम नहीं मर सकती, नहीं मर सकती तुम जिंदा बचोगी, पूरा यकीन था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगा, जरूर बचा लूंगा मैं तुम्हें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सुन रहे हो मेरी आवाज? देखो तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, पर इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे वापस दे दो। सुन रहे हो मेरी आवाज? जी मेरा नाम रवि है, ये मेरी बेटी मल्लिका है, ये मेरा दामाद संजय है। हम सब मिलकर ही इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईटी या एलियंस के होने के बहुत से प्रमाण मिले हैं दुनिया में, लेकिन हमेशा एलियंस के वजूद को छुपाया जाता है दुनिया से। अच्छा, और क्यों 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 छुपाया जाता है? वैसे आपका एलियंस के बारे में जो रिसर्च है वो क्या कहता है? वो मैं आपको विजुअल्स के जरिए समझाऊंगा। बेटी जरा प्रोजेक्टर ऑन करो। ओके डैड, मैं करती हूँ। रवि जी एक बात बताइए, मनोज के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मनोज से मैं कुछ दिन पहले ही मिला था और मनोज मुझसे एलियंस के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा कि वो क्यों जानना चाहता है तो उसने बताया कि वो बचपन में अपनी बहन के साथ कहीं हॉलीडे पे गया था और वहां अचानक उसकी बहन गायब हो गई और उसका मानना है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ है और वो हर हाल में इस बात का पता लगाना चाहता है। हेलो, हाँ अच्छा सर, मनोज की कार का पता चल गया सर। मनोज की गाड़ी का पता चल गया। ये रही मनोज की कार सर। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। काम करो, मनोज का फोन ट्राई करो, देखो शायद पता चल जाएगा। सर मनोज का फोन तो नहीं लग रहा है, कैसे ट्रैक करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है ये मनोज किससे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? हमारे पास मैप है ना इस जगह का। ये क्या है? कोठुवाड़ी। कोठुवाड़ी ये तो वही जगह है जहां से 14 साल पहले मनोज की बहन गायब हुई थी। कोठुवाड़ी। और ये मैप मनोज के कैबिन में दीवार पर भी लगा हुआ था। हाँ, बहुत ही अजीब इत्तेफाक। मनोज वापस उसी जगह आया जहां से 14 साल पहले उसकी अपनी बहन गायब हुई थी। पर सर यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। काम करते हैं, उस घर में जाकर देखते हैं। फिलहाल तो ये घर है हमारे पास, लेकिन शायद हमें और भी कुछ सुराग मिल सकता है वहां पर। चलो देखते हैं, चलो। इस
मनोज को किसी भी हालत में ढूंढना ही चाहिए। निखिल, मयूर, तुम लोग बाहर से देखो अच्छी तरह से। श्रेया तुम ऊपर जाओ, ढूंढो उसे। सचिन राइट में जाओ, मैं यहां देखता हूं। मनोज, 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 श्रेया। सर, ये लैपटॉप यहीं पर रखा हुआ था। ये वीडियो देखिए। कोई बचाओ मुझे प्लीज, इन लोग मुझे मार देंगे, कोई निकालो। कौन ये लड़की? इस लड़की का इन सब से क्या लेना देना? सचिन, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, वरना यहाँ इस वीडियो में क्यों? समझ में नहीं आता। यहाँ तक पहुंच गए मगर मनोज का कोई आता पता नहीं है। क्या जमीन निकल गई या आसमान खा गया? हाँ, हाँ निखिल। सर। हाँ सर, ये देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी भी गड्ढा खोद के भरा गया है। अच्छा, तो फिर खोदो इसे, देखो इसके अंदर क्या है। धीरे धीरे, संभल के सचिन, संभल के। सचिन, संभल के। ये क्या है? मिट्टी हटाओ, हटाओ, हाथ से हटाओ। इतनी जल्दी ये कंकाल आ कहां से गया? वो तो हम पता लगा ही लेंगे निखिल। पहले से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेज दो, वहीं से पता चल जाएगा है क्या ये। आसान के अर्जुन के बारे में क्या पता चला? बॉस, अर्जुन की बॉडी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से पल भर में ही जल गई। कमाल की बात है, लोग इश्क में चांद तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, ये बेचारा तो सूरज हाथ में लेकर के चला है और पल भर में खत्म। सर, नेहा ने भी बिल्कुल यही बताया था, जो कुछ भी हुआ कुछ ही पलों में हो गए। तो लेकिन किसी भी ह्यूमन बॉडी को जल के राख होने में इतना कम समय नहीं लगता। और हैरानी की बात यह है बॉस, ये जो राख है इसमें किसी भी ऐसी चीज के कोई ट्रेसेस नहीं मिले जिससे पता लगे कि किसी चीज से जलाया गया, जैसे कोई पेट्रोल, डीजल वगैरह, कुछ नहीं। और हाँ, पल भर में इसका जल जाना यह साबित करता है कि कम से कम 1000 डिग्री टेम्परेचर पे जला होगा। तो साळुंखे, जंगल में ऐसी चीज होना तो नामुमकिन है यार। वो सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, अगर इसे हाई पावर्ड लेजर बीम से जलाया गया हो। हाई पावर लेजर बीम? सर, ये क्या होता है? ये लेजर बीम दरअसल वैज्ञानिक अपने रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर फिजिसिस्ट। हाई लेजर बीम, हाई लेजर बीम, पता लगाना पड़ेगा ऐसी कोई मशीन है क्या। निखिल, ये तुम्हारा काम है। साळुंखे, इस कंकाल के बारे में क्या पता चला? बॉस, बड़ी अजीब बात है, ना किसी जानवर से मैच करता है, ना किसी इंसान से मैच करता है, कोई एलियन दूसरे ग्रह से आया हुआ। मनोज। निखिल, लेजर के बारे में क्या पता चला? सर, मैंने सारे फिजिसिस्ट से बात की, लेकिन उनका कहना है कि हमारे देश में इतने हाई पावर का लेजर मशीन है ही नहीं। यहाँ तक कि किसी ने अब तक ऐसी कोई लेजर मशीन बनाई नहीं जिससे कि इतना ज्यादा टेम्परेचर पैदा किया जा सके। फिर भी ऐसा खतरनाक लेजर मशीन इस खूनी के पास
समझ में नहीं आता ये कैसे और कहां से आया इसके पास। कोई बात नहीं, उस लड़की का फुटेज देखते हैं जरा, दिखाओ। श्रेया पॉज करो, यहीं पर जूम करो। श्रेया जरा शार्प करने की कोशिश करो इमेज। ये देखो, खिड़की के बाहर कुछ तो है ना? बैनर जैसे लगता है मुझे। पॉप एंड सिप। सर ये तो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है संजीव नगर में। पॉप एंड सिप रेस्टोरेंट संजीव नगर। फिर जरूर इस लड़की को उसी रेस्टोरेंट के आसपास छुपा के रखा है, कैद करके रखा है। सर ये है वो रेस्टोरेंट, पॉप एंड सिप। हाँ, पॉप एंड सिप। वो देखो, वो रहा घर, उस खिड़की में से ये पॉप एंड सिप का बोर्ड हमें वीडियो में दिख रहा था। वही है वो। चलो चलकर देखते हैं। लगता है ये काफी सालों से बंद पड़ी है जगह। ये कौन है? घबराओ मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, घबराओ मत। कौन हो तुम बेटा? मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचाओ, मुझे मार डालेंगे। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। कौन हो तुम बेटा? बताओ। वो मुझे मार देंगे मुझे। कोई नहीं मारेगा, मुझे यहाँ से निकाल। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, घबराओ मत। कुछ नहीं होगा। कौन हो तुम? है कौन ये? सर कहीं ये मनोज की बहन तो नहीं, जिसे 14 सालों से वो तलाश कर रहा था? हाँ, हो सकता है। ये देखो, इसके सिर पर भी वैसा ही निशान है जैसा तस्वीर में मनोज की बहन के सिर पर था, जो 14 साल से गायब है। और शायद उसी कारण मनोज एलियंस के बारे में रिसर्च करने लगा है। बेटा घबराओ मत, हाँ? तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना, घबराओ मत। वो मुझे मार देंगे, कोई नहीं मुझे मार देंगे वो। कोई नहीं। सर ये तो बहुत घबरा रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। डर लग रहा है। आ जाओ। मुझे मार डालेंगे। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, प्लीज। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन है भाई? अरे मनोज, तुम कितने दिनों से ऑफिस भी नहीं आए? न्यूज में देखा तो पता चला कि तुम कहीं गायब हो गए हो। है क्या ये सब? रंजीत मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मदद? कैसी मदद? देखो वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए बिना कोई सवाल किए जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, प्लीज वो तुम करो। सॉरी मनोज, तुम पुलिस से भागे हुए हो, ऐसे में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। रंजीत, जितनी शांति से मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना, उतनी शांति से तुम ये करो। यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? ठहरो, मैं अभी पुलिस में फोन करता हूं। रंजीत! बाबा! रंजीत!
रंजीत पापा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ऊपर कोई है रंजीत, ऊपर कोई है। रंजीत, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। क्या तुम मेरी बात प्यार से मान लो, फिर अपने परिवार को आखिरी बार देख लो। आखिरी फैसला तुम्हारा है। क्या नाम है तुम्हारा? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रीमा। रीमा, मुझे स्पेस में ले जाया गया था, आकाश में। वहां मेरे आसपास बहुत भयानक जानवर जैसे लोग थे। मुझे वहां चेंबर में बंद कर दिया गया था। रीमा, तुम हमें एक बंद घर में मिली थी। तुम्हें कुछ याद है तुम वहां कैसे पहुंची? रीमा, याद करो। चेंबर में आकाश में मुझे नींद आ गई थी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये चक्कर क्या है हा? सर, इसके बर्ताव और बात करने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसे हिप्नोटाइज किया है। ओहो। अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर इसे कमरे में बंद करके किसने रखा होगा? एक बात पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस की क्या नहीं, मगर जैसे ये मयूर की रिंगटोन बजी ना, वो जो गाना है, उस गाने पे इस लड़की के रीमा के पैर थिरकने लगे थे, टप 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 टप। लगता है ये वो गाना जानती है, पर ये कैसे हो सकता है जबकि उसके कहने के मुताबिक ये बचपन से स्पेस में ही थी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये रीमा नाटक कर रही है, मनोज की बहन होने का नाटक कर रही है। रीमा, कुछ याद आता है तुम्हें? किसने बंद करके रखा तुम्हें? रीमा, तुम्हारे आसपास जो लोग थे, तुमने उनकी कोई बातें सुनी? अच्छा, ऐसा कुछ भी याद आता हो जो अलग सा हो, कोई आवाज वगैरह? हाँ, एक आदमी था जिसकी आवाज बहुत भारी थी। वो वहां पर अक्सर आता था। कौन था वो आदमी? भारी आवाज वाला? क्या बातें करता था वो? किसके साथ बातें करता था? कैसी बातें करता था? कुछ याद है तुम्हें? हाँ, वो किसी ऑफिस के बारे में बात करता था। ऑफिस के बारे में? ऑफिस के बारे में? काम करते हैं, पता लगाते हैं मनोज किस ऑफिस में काम करता है। तुम जाओ। देखो मनोज, अभी भी वक्त है, रुक जाओ।
इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रंजीत, तुम चुपचाप पासवर्ड टाइप करो, हमारे पास वक्त कम है। और तुम परिणाम की नहीं, अपने परिवार की चिंता करो। यही है वो बॉक्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मनोज कि तुम ये क्यों कर रहे हो। देखो ये टॉप सीक्रेट है, अगर किन्हीं गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मनोज प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहा हूं, जैसे तुम अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हो। मैं उसे पाकर दोबारा नहीं खो सकता। मुझे जल्द से जल्द ये बॉक्स वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग धरती छोड़कर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच इसे देने के लिए, तुम्हें तकलीफ देने के लिए। आई एम वेरी सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये मनोज इसी ऑफिस में काम करते हैं? मनोज, मनोज रुको, मनोज! अरे रुक जाओ, अरे भागो मत! अरे सुनो, फॉल्स अलार्म है, रुक जाओ! रुको, मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ! अरे रेखा रुको, रुको, भागो मत! ये अलार्म कैसा? सर ये फॉल्स अलार्म है। क्या फॉल्स अलार्म है? हाँ सर, उसने एलियन के जरिए मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए सॉरी सर, मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या था क्या उस बॉक्स में? हमारी बरसों की रिसर्च, अगर सही हाथों में जाए तो इंसान की भलाई होगी और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इंसान की तबाही। उसे रिसर्च का प्रोटोटाइप था उस बॉक्स में। ये मनोज कहाँ होगा? कुछ बताया उसने कहाँ जा रहा है? सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया उसने। इसके पहले कुछ अनहोनी हो जाए, उसे पकड़ना ही होगा। वो जरूर उस एलियन जैसे दिखने वाले को कांटेक्ट करेगा। फिर तो वो जंगल जाएगा जहां उसने अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है। देखो, तुमने जैसा कहा था, जो कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया मनोज, अब तो तुम्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए। नहीं, देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बहन दे दो बस। तो जाओ मिलो अपनी बहन से, यहाँ नहीं, ऊपर। नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम जैसे बेवकूफ के साथ मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रोबोट? रिमोट ऑपरेटेड? इसको ऑपरेट करने वाला भी यहीं कहीं आसपास होगा। देखो जरा। सर ये तो मल्लिका और संजीव है, रवि जी की बेटी दामाद। ये मेरी बेटी मल्लिका और ये मेरे दामाद संजय। वैसे तुझ जैसे इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तूने ये साबित कर दिया। अब फटाफट मुंह खोल, क्यों किया तूने ऐसा? हा? मैंने और संजय ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी अंतरिक्ष और एलियंस पर। हमसे बनाते बनाते फिल्म का बजट इतना बढ़ गया कि वो ओवर बजट हो गई।
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारी फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। हमने मार्केट से इतना पैसा उधार लिया था इंटरेस्ट पे, अब सब अपना पैसा वापस मांग रहे थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो ये सारा चक्कर पैसों के लिए था? सर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने सोचा एलियंस की कहानी पे यकीन करने के बाद लोगों में हमारी फिल्म की बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी और हमारी फिल्म हाथों हाथ बिक जाएगी और हम कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और इससे हम आगे और भी फिल्में बना पाएंगे। पर इसमें ये मनोज और उसकी बहन का क्या चक्कर था? मनोज और उसकी बहन रीमा के हादसे के बारे में हमें पता था। तो भावुक करके उसे उसकी बहन के नाम पर हम उसे आराम से बेवकूफ बना सकते थे और उसी की मदद से हमें टॉप सीक्रेट प्रोटोटाइप हासिल कर लेता और जिसके लिए हमारे पास विदेशी खरीदार भी था। रोबोट और सारी मशीन हमने फिल्म के लिए बाहर से ही मंगवाई थी। हमने सोचा कि उसका इस्तेमाल करके मनोज के जरिए हम अपना प्लान कामयाब कर सकते हैं। और अर्जुन, उसको क्यों मारा तुम लोगों ने? हम अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे। मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए इतने बेरहमी से जला के मार डाला उसे? हाँ? संजय एक फिजिसिस्ट है। इन्होंने एक ऐसा हाई पावर्ड लेजर डेवलप किया था जिसके बारे में लोगों को यकीन कराना जरूरी था और अर्जुन इत्तेफाक से मरा था। हम उसे जानबूझ के नहीं मारा है। एक तरफ हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके इंसान को बचाने में जुटे हुए और दूसरी तरफ तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए इंसान और इंसानियत का नाश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जो दिमाग समाज की भलाई, लोगों के मनोरंजन के लिए लगाना चाहिए था, उसका इस्तेमाल ऐसे घिनौना काम में कर दिया तुम लोगों ने। और हाँ, तुम लोग ये बात भूल गए कि सिर्फ फिल्मों में नहीं, असलियत में भी अंत में जीत सच्चाई की होती है। अब जेल जाओ और अपने गुनाहों की कहानी जरा आराम से लिखना। लंबा समय काटने के लिए तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि तुम लोग जेल तो जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।